हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो इंट्राडे वीडियो नहीं, एक स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो है। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया, मैंने कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड नहीं की है। और रीज़न क्या था? रीज़न आप लोग के सामने था। द स्टॉक द मार्केट वॉज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, बट नाउ द मार्केट इज़ रिकवरिंग या फिर एक थोड़ी स्टेबल कंडीशन पे है। तो आई थॉट क्यों ना कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जो मैंने अभी फाइंड आउट किए हैं, मैं रडार पे हैं मेरे, तो वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और इनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी हैं तो उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था जो हमारा पब्लिक चैनल है, तो यहाँ पे मैंने पोल डाला था तो इस पर 93% वोट्स आए थे दैट कि स्विंग ट्रेड स्टॉक्स रिलेटेड या इंडेक्स रिलेटेड वीडियोस मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में, और आज मैंने कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया हुआ है बिकॉज मैं काफ़ी लेट हो गया। आज आप टाइम देखोगे अभी ये 1:21 लगभग 1:21 हो चुका है। अब 1 बजे के आसपास तो मैं ऑफिस आया था, तो इतने टाइम अब इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तो इसलिए मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी आज मैंने ट्राई ही नहीं किया बिकॉज 2 घंटे हैं, 2 घंटे में इंट्राडे ट्रेड कंप्लीट करना है स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज कोई भी मैंने इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया हुआ है। तो मैं स्विंग स्टॉक्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं और कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में आप देखोगे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है सितंबर के आसपास, इन बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,000 के ऊपर, तो वहाँ से जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी और वहाँ से ही एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन जो है जो निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया था। दिस इज़ द थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और फोर्थ टाइम आप देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। फोर्थ टाइम क्या किया इसने? फाइनली निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है और जो लो इसने बनाया था 22,000 के नीचे भी आ गया था। तो अभी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में हमें दिखाई दे रही है। तो टेक्निकल बेसिस पे तो अच्छी खासी रिकवरी है, लेकिन इंडेक्स पे टेक्निकल एनालिसिस मान के चलो कि उतने कुछ खास काम नहीं करते हैं, बट स्टिल एक रिकवरी मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। 22,000 से निफ्टी 23-2600 लगभग 1500 से 1600 पॉइंट्स की यहाँ पे रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं फिर उनके स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज़ निफ्टी हेल्थ केयर। अब निफ्टी हेल्थ केयर देखो, हेल्थ केयर और फार्मा दोनों को मिक्स मत करना। अब जिसने भी लाइव स्विंग ट्रेडिंग की जो हमारी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिसने भी वो कंडक्ट की होंगी, तो उनको 100% ये पता होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है और फार्मा सेक्टर क्या है। लोग सिप्ला को या फिर सन फार्मा जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, इन्हीं को हेल्थ केयर भी बोलते हैं और फार्मा भी इन्हीं को बोलते हैं, बट दीज आर 2 डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज फार्मा में आपके मेडिसिन वाली आ जाती हैं, सन फार्मा, सिप्ला और अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, लेकिन हेल्थ केयर में जैसे आपके हॉस्पिटल बिजनेस हो गए, फिर आपके ये लाल पाथ लैब्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेसेस जो हैं हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं। तो दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन जो उसने अपने एज यूजुअल ऑल टाइम हाई पे बनाया था 2025 के स्टार्टिंग पे ही, वहाँ से एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इसने बनाया था। लेकिन इसके बाद आप क्या देखोगे, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको इसने ब्रेकआउट किया और एक ऐसा जोन भी है यहाँ पे जहाँ स्टॉक ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकडाउन आया, इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने का ट्राई किया लेकिन फिर फेल हुआ और वापस अभी उसी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है जहाँ पहले भी स्टॉक क्या कर चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है। मतलब अब अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट इंडेक्स ब्रेकआउट करेगा तो एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, एंड ड्यू टू सम रेगुलेशंस, जैसे बहुत सारी अभी न्यूज़ आप लोग ने देखी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है ना कि हम स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अभी 3 मंथ पुराने चार्ट पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं इंडेक्स आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अब इन इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स भी मैं बात करूँगा, लेकिन लेवल्स वगैरह में कुछ भी ऐसा मेरा पर्पस नहीं रहेगा कि मैं टिप या कॉल दूँ। बस मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैंने इंडेक्स का एनालिसिस किया है। अब अगर ओवरऑल इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है तो इस इंडेक्स के स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इस इंडेक्स के स्टॉक्स कौन से हैं तो वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो एक अच्छे टेक्निकल बेसिस पे आप क्या देखोगे, निफ्टी हेल्थ केयर के सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और इसको भी इसने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। नाउ इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर दिखाई देगा लगभग 14,300 के आसपास, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो है अराउंड 15,000 के लेवल्स के ऊपर। मतलब अगर यहाँ से जिस तरीके से शार्प रिकवरी दिखाई दे रही है, यहाँ सस्टेन करता है लेवल रीटेस्ट काइंड ऑफ करके और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर के इंडेक्स पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि इस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ है।
तो सबसे पहला स्टॉक है दैट इज़ एल्केम लैब्स। अब एल्केम लैब्स में भी आप देखोगे तो जो हम देख रहे थे अभी इंडेक्स पे, सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न इसमें भी आपको दिखाई देगा। मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है फेस किए हैं और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट अब हमें इस पर्टिकुलर लेवल से दिखाई दे रहा है। तो आप एल्केम लैब को जो है स्टडी कर सकते हो। फिर इसके बाद मैक्स हेल्थ केयर है। मैक्स हेल्थ केयर पे भी काइंड ऑफ एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे भी ब्रेकआउट है। देखो ये तो बिल्कुल काइंड ऑफ 2025 के आसपास इसने भी अपना हाई बनाया था जैसा इंडेक्स ने बनाया इसके। फिर इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लिया और अभी हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डबल बॉटम बना रहा है। ये पहला बॉटम और यहाँ से ये दूसरा बॉटम। तो ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरे बॉटम को इसने फाइनली ब्रेक किया है। आई मीन दूसरे बॉटम पे थर्ड रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक अच्छा पोटेंशियल इसमें भी हो सकता है। इसको भी आप मैक्स हेल्थ केयर को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इंडेक्स इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में इंडसइंड बैंक भी आता है और इंडसइंड बैंक पे बहुत हालत टाइट होगी जिसने भी उसको बाय किया होगा, बिकॉज कुछ फ्रॉड केसेस की न्यूज़ है और उसके बाद स्टॉक एक दिन में 25% तक भी फॉल हो गया था। लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स से जो अच्छे पोटेंशियल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो इंडेक्स में आप देखोगे एक पर्टिकुलर अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 2024 के एंड पे, दिसंबर के एंड के टाइम पे ले रहा था। लेकिन उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया और वापस आके इसी पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली इसी रेजिस्टेंस पॉइंट्स को जो लगभग 50,500 की लेवल्स के आसपास है उसको इसने ब्रेक किया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है और एक डबल बॉटम हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम, इसका ब्रेकआउट इसने फाइनली यहाँ पे कर दिया है और एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से पॉसिबल है। नाउ इसमें एक और रेजिस्टेंस जोन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसका भी ब्रेकआउट इस पर लगभग आ चुका है। इस पर्टिकुलर जोन पे ये एक और रेजिस्टेंस जोन है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है पूरी जोन पे। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोन है जिसको इसने अगेन ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर ये 51,650 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी बैंक तो फिर हम यहाँ से एक और अपसाइड मोमेंटम जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका स्टॉक जो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ दैट इज़ ICICI बैंक। आप ICICI बैंक को स्टडी कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। इसमें भी आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि ये इसका एक ब्रेकआउट जोन है। दिस इज़ द ब्रेकआउट जोन, राइट। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, सेकेंड थर्ड टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड नाउ फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ICICI बैंक को भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल ट्रेडर्स। तो निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी बैंक दो स्ट्रॉन्ग सेक्टर मुझे अभी लग रहे थे, तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग सेक्टर के बारे में आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और निफ्टी 50 में भी एक अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट है। आज भी अच्छा खासा मार्केट ऊपर है, 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आज एक ही सिंगल डे में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। अगर आपको हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, आपको 24/7 क्रिप्टो ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीखना है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।